नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस मिशन में। और आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही बड़ा एक क्राइसिस है जो कि इंडिया अभी भी फेस कर रहा है। 25% एटलीस्ट 25 to 30% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन अभी भी फेस कर रही है वाटर स्कैर्सिटी। और अपकमिंग डेकेड में, इसी डेकेड में 2020 से 2030 खत्म होते होते 54% तक जो इंडियन पॉपुलेशन है वो एक्यूट वाटर सिवियरिटी में रह रही होगी, स्कैर्सिटी में रह रही होगी। और ये बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है और इसके बारे में जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और विद इन नेक्स्ट 10 मिनट्स हम लोग इसको कवर करेंगे, बहुत डिटेल में देखेंगे, इन डेप्थ एनालिसिस है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आने पे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि सब तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे और सभी इस पे एक्शन ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, वाटर क्राइसिस यहां पे है, बिल्कुल है। और अगर हम लोग बात करें तो क्लाइमेट चेंज के सिनेरियो में जब मॉनसून है वो प्रोलॉन्ग हो रहे हैं, उसके अलावा कई जगह एक्यूट ड्रॉट लाइक सिचुएशन है। तो ऐसी आपने देखा कि चेन्नई में क्या हो रहा है, चेन्नई एकदम हाई रेड अलर्ट पे है। तो क्लाइमेट चेंज के आफ्टर इफेक्ट्स हमें दिख रहे हैं। और यदि हम लोग बात करें तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इंडिया की जो वाटर क्राइसिस है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। और जो रीसेंट एस्टिमेट्स निकाले गए हैं, नीति आयोग द्वारा पब्लिश हुए हैं, इनके अनुसार अगर यही करंट पैटर्न रहा है ना, अगर यही डिमांड का पैटर्न रहा तो ऑलमोस्ट हाफ, लगभग आधी कंट्री की पॉपुलेशन जो है वो अनमेट रहेगी, वो पूरी की पूरी वाटर स्कैर्सिटी में रहने वाली है। ये बहुत कंसर्निंग डेटा है। देखिए, वाटर स्ट्रेस इंडिया में किस प्रकार से है जरा वो समझ लीजिए, कुछ डेटा देख लीजिए, आपको बहुत ज्यादा चिंता हो जाएगी इस डेटा को देख के। आई एम प्रीटी श्योर इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 16% ऑफ द पॉपुलेशन है। दुनिया का 16% हिस्सा पॉपुलेशन के टर्म्स में इंडिया में है, यानी कि दुनिया में 16% लोग जो हैं वो इंडियंस हैं। इट मींस बहुत बड़ी पॉपुलेशन हमारे पास में है। उसके अलावा हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 4% ऑफ द वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है। यानी दुनिया की 16% पॉपुलेशन, ओनली 4% फ्रेश वाटर रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है। ये एक बहुत कंसर्निंग डेटा है। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड 2017 का जो डेटा है उसके अनुसार 256, 700 में से 256, ऑलमोस्ट 1/3 हम लोग कह सकते हैं, है ना, डिस्ट्रिक्ट्स पूरे कंट्री में उनका क्रिटिकल या ओवर एक्सप्लॉइटेड ग्राउंड वाटर लेवल्स है। यही नहीं, इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा एक्सट्रैक्टर है ग्राउंड वाटर का। इंडिया इज नाउ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टर ऑफ ग्राउंड वाटर। जी हाँ, हम लोग रिचार्ज नहीं करते उतना ग्राउंड वाटर को जितना वहां से ले लेते हैं। और 25% ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है वो हमारे यहाँ होता है पूरी दुनिया का, आप समझिए। और जो 75% ऑफ इंडिया रूरल हाउस होल्ड हैं वो आप देख सकते हैं उनके पास में कोई पाइप्ड सोर्सेज नहीं है, पोर्टेबल वाटर सोर्सेज नहीं है और बहुत ज्यादा सीरियस हेल्थ रिस्क हैं इनके पास में। इट मींस व्हाट, अभी जो नल जल योजना, प्रधानमंत्री नल जल योजना और ये सारी योजनाएं चल रही हैं उससे इन्हीं हाउस होल्ड्स को कवर किया जाने की कोशिश है। और आप समझिए कि 75%, अगर 1.4 बिलियन है उसका 75% हिस्सा ऐसा जनसंख्या है जिसके पास में कोई पाइप्ड सोर्सेज नहीं है। बहुत ज्यादा कंसर्निंग है ये, रूरल हाउस होल्ड्स का 75%, सॉरी। और जो 70% इंडिया के वाटर रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे कंटेमिनेटेड हैं, जो कि पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रीज का जो गार्बेज है वो सीधे सीधे वहीं पे डंप किया जाता है। और जो बाकी अदर प्रैक्टिसेस हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, वो भी नदियों किनारे ही होती हैं और उस पर कोई रोकथाम के कोई भी सिनेरियो नजर नहीं आ रहे। बहुत अच्छे से प्रयास जारी है लेकिन इसको और ज्यादा एक्सेलरेट करने की जरूरत है। अब जरा ये नजर डाल लेते हैं कि सिटीज में क्या हो रहा है। अगर हम लोग देखें नीति आयोग की कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स
सो कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स CWMI इंडेक्स की बात करें जो नीति आयोग ने 2019 में रिलीज की थी, तो जो 21 बड़ी सिटीज हैं उनके ग्राउंड वाटर एग्जॉस्ट होने के कगार पे हैं, जो कि 100 मिलियन यानी 10 करोड़ लोगों को इफेक्ट करने वाले हैं। और इन 21 सिटीज में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता, ये सारी बड़ी बड़ी सिटीज आती हैं। ये इनका ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस खत्म होने वाला है, 10 करोड़ लोग इससे अफेक्ट होंगे, बहुत बड़ा नंबर है। और एक बहुत बड़ा मतलब इसका इफेक्ट हमने चेन्नई में भी देखा था, जो कि 2019 में बहुत सारा मेजर पार्ट्स जो थे इस सिटी के, वो बिना पाइप्ड वाटर के, बिना वाटर सप्लाई के महीनों तक चले और जिंदगी एकदम थम सी गई थी, ऐसा लगा था वहां पे। वो एपिसोड भी बहुत डरावना था। वी फेस दैट एज वेल। एंड वापस देखिए चेन्नई इस ग्लोबल आई मीन वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज की वजह से कितना एक्यूट चेंज वापस से फेस कर रहा है। सो इट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न। उसके अलावा रेनफॉल भी कम हुई है ना, 50% कम है प्रीवियस ईयर के मुकाबले, जिसकी वजह से भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तीसरा है एनक्रोचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज। देखिए क्या होता है कि जो सिटीज हैं वो बेसिकली बढ़ती रहती हैं, क्योंकि गांव से लोग शहरों में आते हैं रोजगार की तलाश में, रोजगार के अवसरों की तलाश में, और वो आके रहते हैं। अब रहना है तो रहने लग गए तो जगह तो चाहिए। तो क्या होता है कि फ्लड प्लेन्स हुए, लेक्स हुए, वेटलैंड्स हुए, इन सबको एनक्रोच किया जाता है, इनके एरिया को कैप्चर किया जाता है, इन पे बेसिकली क्या किया जाता है, इन पे कब्जा किया जाता है, और धीरे धीरे वहां पे बिल्डिंग्स, कंक्रीट जंगल बन रहा है बेसिकली। अगर देखा जाए तो शहर और कुछ नहीं है, कंक्रीट का जंगल है, जिसकी वजह से जो स्पेस है ग्राउंड वाटर में जाने का वो परकोलेट हो जाता है, वो आपका रह जाता है, और उस वजह से जो रिचार्ज है वो पॉसिबल नहीं हो पाता। एक्विफर्स जो कि अंडर वाटर ग्राउंड वाटर रिजर्व्स हैं वो रिचार्ज नहीं हो पाते। उसके अलावा ग्रीन कवर का लॉस आपको पता ही है, सिटीज में वापस से अब ये वेटलैंड्स का तो वाटर बॉडीज का इंक्रोचमेंट तो है ही, उसके साथ साथ इंक्रोचमेंट ऑफ फॉरेस्ट भी है। मतलब हम अपने घर बनाने के लिए पेड़ों को काटते ही हैं, है ना। तो आपको पता है कि ग्रीन कवर होना कितना ज्यादा जरूरी है, एफॉरेस्टेशन रहना कितना ज्यादा जरूरी है, करना कितना ज्यादा जरूरी है, अगर रेनफॉल रेगुलेटेड फॉर्म में, रेगुलर फॉर्म में हमें चाहिए तो वो कहीं ना कहीं और मिस हो रहा है। ठीक है। और इस वजह से एक तरफ फ्लडिंग देखने को मिलती है, चेन्नई का एग्जांपल आप देख सकते हैं, नॉर्मल रेनफॉल की वजह से भी फ्लडिंग हो जाती है। स्टेग्नेशन, आई मीन प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है तो स्टेग्नेशन होगा, जिसकी वजह से फ्लडिंग होती है। दूसरी तरफ ड्रॉट लाइक सिचुएशंस हो जाती है ना। क्यों ड्रॉट लाइक सिचुएशन हो जाती है? क्योंकि अंडर वाटर स्टोरेज है, अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज सिस्टम है, वो आपने बनाए हैं सिटीज में, बेसिकली लोग टैंकर वगैरह बना लेते हैं। तो ये सारी सिचुएशंस बहुत ज्यादा डायर हैं और सिटीज इन्हें फेस कर रही हैं, राइट। ये जो जल माफिया आपने बहुत सुना होगा ना, ये करते क्या है, किसी एक वाटर बॉडी को पकड़ेंगे और उससे ये लोग तालाब से जल निकालना शुरू करेंगे, वाटर उसका एक्सट्रैक्ट करना चालू करेंगे, उसे बेच देंगे। पहले तो पानी बेचा, खूब कमाया, जब जमीन खाली हो गई तो अब क्या करेंगे, उस जमीन पे एक बिल्डिंग खड़ी कर देंगे। दिस इज लैंड माफिया। और धीरे धीरे ये आपको दिखता नहीं है, लेकिन हर एक शहर में ये हो रहा है, और आवाज उठाने वाले लोगों को दबा दिया जाता है, उनके साथ बहुत गलत भी हो जाता है। सो ये भी एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है कि विसल ब्लोअर्स को प्रोटेक्शन भी किसी फॉर्म में दिया जाना चाहिए। अब अगर हम लोग रूरल एरियाज की बात करें तो रूरल एरियाज में सिचुएशन और ज्यादा कंसर्निंग है, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, इरिगेशन के लिए सब्सिडीज दे रही है। इरिगेशन में सबसे ज्यादा पानी, यानी कि अगर हम लोग बात करें हमारे पॉपुलेशन में 85% वाटर लॉस इस इरिगेशन में होता है, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हुआ या फिर स्प्रिंकलर सिस्टम हुआ, उसके बारे में जानते ही नहीं है, और इक्विपमेंट्स को अवेयर, बेसिकली एग्रीकल्चर की अवेयरनेस ही नहीं है हमारे देश में, है ना। तो आइए जरा डेटा पढ़ लेते हैं, एकदम माइंड बेंडिंग डेटा है ये, बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो जाएगा। CGWB ग्राउंड वाटर बोर्ड, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार पंजाब एक डेजर्ट बन जाएगा अगले 25 साल में, अगर इन्होंने इसी तरीके से ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को
यूज करना जारी रखा। तो क्योंकि होता क्या है कि पंजाब ने ग्रीन रेवोल्यूशन फेस किया था और उसकी वजह से वहां पे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एडवांस्ड हैं और इरिगेशन सिस्टम में भी एडवांसमेंट्स हुआ। ट्यूबवेल्स, बोरवेल्स, इन सब का बहुत यूज में लिया और सब्सिडीज भी दी जाती है इलेक्ट्रिसिटी पे। तो कई बार ये होता है कि वो खुला ही छोड़ देते हैं और पानी क्या है, वेस्ट हो रहा है। तो ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो रहा, धीरे धीरे ये एक डेजर्ट का फॉर्म ले सकता है अगले 25 साल में अगर यही प्रैक्टिसेस चालू रही तो। लगभग 82% पंजाब का लैंड एरिया है, उसने बहुत ही ज्यादा डिक्लाइन हुआ है ग्राउंड वाटर लेवल्स में। 138 में से 109 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स जो हैं वो ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी में रखे गए हैं। 138 में से, इट्स अ ह्यूज नंबर। एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, ऑब्वियसली ग्रीन रेवोल्यूशन इसका एक रीजन है। और उसके बाद में 70% तक आपका जो ग्राउंड वाटर यूसेज है वो बढ़ गया। अब देखिए वाटर की सब्सिडीज, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि अगर आप सब्सिडीज दे रहे हैं इरिगेशन के लिए तो फिर उतना ज्यादा, देखिए जब इलेक्ट्रिसिटी का बिल कोई पे करेगा और उस अमाउंट पे, जिस अमाउंट पे चार्ज किया जा रहा है सिटीज में, तो वो कहीं ना कहीं सोचेगा एटलीस्ट उससे थोड़ा कम, लेकिन जो सब्सिडी रेट पे आप दे रहे हैं उससे ज्यादा, तो उसको दर्द होगा और वो उतना ही पानी चलाएगा जितना जरूरी है। अदरवाइज क्या होता है, ट्यूबवेल्स घंटों तक चलती रहती है और बहुत ज्यादा इस रिसोर्स का वेस्टेज होता है। ये एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है जिसपे ध्यान देने की आवश्यकता है। और उसके अलावा पुअर, देखिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हुआ है ना, या फिर आप स्प्रिंकलर सिस्टम्स हुए, तो ऐसे मॉडिफिकेशंस नहीं लाएंगे, मॉडर्नाइजेशन नहीं लाएंगे तो एग्रीकल्चर वेस्टेज की तरफ ही जाएगा, वाटर वेस्टेज की तरफ ही जाएगा। उसके अलावा ऐसे रीजन्स में क्या कर रहे हैं, क्रॉप ऐसी प्रोड्यूस हो रही जो वाटर इंटेंसिव है। वाटर इंटेंसिव का मतलब ज्यादा पैडी हुआ, पैडी मतलब पैडी क्रॉप्स हुई है ना, पैडी का मतलब होता है आपका राइस क्रॉप्स है ना, चावल की खेती, तो वो बहुत ज्यादा पानी कंज्यूम करती है। और पंजाब और इस पूरी बेल्ट में, बाकी गैंगेटिक बेल्ट में, सतलज बेल्ट में ये पैडी कल्चर बहुत ज्यादा है। तो ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है जो कि रूरल एरियाज में ग्राउंड वाटर के वेस्टेज के तरफ इंडिकेट कर रहा है और इस पे एक्शन लिया जाना बहुत जरूरी है। अब इनमें सबसे बड़ी बात आती है कि सोल्यूशन क्या है। देखिए डेटा सबसे पहली बात है। अगर आपके पास डेटा होगा, अगर आपके पास में जैसे ये डेटा दिए मैंने, तब आप समझ पा रहे हैं कि सिचुएशन कितनी डायर है, कितनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, राइट। तो ये डेटा ऐसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि ये आप एक बेटर स्ट्रेटजी बना सके, है ना, और आप इन प्रॉब्लम की सोर्सेस को पहचान सके जिसकी वजह से सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई है और आप उस पर एक्शन ले सके। तो डेटा बहुत ज्यादा जरूरी है। एनहेंस्ड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन किस लिए, देखिए जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है, जल शक्ति मिनिस्ट्री है, आपने सुना होगा जल शक्ति मिनिस्ट्री फॉर्म हुई थी, और इसका जो रिलेशनशिप है वो बाकी के जैसे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हुई, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स हुए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हुए, एनवायरमेंट मिनिस्ट्रीज हुई, इनके साथ में इनका कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि एक वरना फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। कहने का मतलब है कि इनके, देखिए जैसे अर्बन डेवलपमेंट वाले हैं वो तो अर्बन डेवलपमेंट चाहेंगे ना, राइट, उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में अर्बन डेवलपमेंट है। तो जल शक्ति मिनिस्ट्री को उसके साथ कोऑर्डिनेट करके ये देखना होगा कि अर्बन डेवलपमेंट इस फॉर्म में ना हो कि वो ग्राउंड वाटर को खत्म ही कर दे, राइट। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा जोनिंग, जोनिंग का मतलब क्या है कि आपको लैंड और वाटर जोन्स डिफाइन करने होंगे, राइट। आपको एक ग्रीन कवर डिफाइन करना होगा कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल 70 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है, इसको आपने बोलिए ग्रीन कवर है, ये वो जोन है जो कि ग्रीन जोन है, इसको छूना नहीं है। 30 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है, वहां पे पॉन्ड है, तालाब है, इसमें कोई एनक्रोचमेंट नहीं हुआ, ये जोन डिफाइन हो गया। तो ऐसे जोनिंग डिफाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आता है रीसाइक्लिंग। देखिए रीसाइक्लिंग के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। आपने जब वहां से एक्सट्रैक्ट किया है तो उसे रिचार्ज भी करना पड़ेगा। तो एक्विफर्स को, वेल्स को रिचार्ज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कम्युनिटी मैनेजमेंट, कम्युनिटी मैनेजमेंट क्या कहता है, ये कहता है कि ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को कम्युनिटी लेवल पे
आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा, कम्युनिटीज को इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, और अर्बन हो चाहे रूरल हो वहां से और स्टेक होल्डर्स को उठाने पड़ेगा आपको, और उनके थ्रू इस मैनेजमेंट को आपको अचीव कर पाओगे। उसके बाद है एनहेंस्ड एफिशिएंसी। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट को अपना फोकस जो है वो शिफ्ट करना चाहिए अदर सेक्टर्स में, जैसे कि एग्रीकल्चर हुआ, हाउस होल्ड हुआ, इंडस्ट्री हुआ। यहां पे किस तरीके से आप बेटर वे में वाटर को एफिशिएंटली मैनेज करके भेज सकते हैं, ये एनहेंस्ड एफिशिएंसी कहलाती है। आपको वाटर यूसेज को बहुत ज्यादा एनहेंस करके रखना होगा, बहुत ज्यादा एफिशिएंट बना के रखना होगा। अदरवाइज क्या होगा, इंडस्ट्रीज वैसे ही पॉल्यूट करते जाएंगे, हाउस होल्ड में वेस्टेज होता जाएगा, और एग्रीकल्चरल पर्पसेस एकदम बिना केयर के इसी प्रकार से चलते रहेंगे। तो ये सॉल्यूशंस हैं जिसका बहुत ज्यादा जरूरी है इन पे एक्ट करना, अगर ग्राउंड वाटर हमें सेफ रखना है। और 2030 वाली जो प्रोजेक्टेड सिचुएशन है, 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इन वाटर क्राइसिस, उससे बचना है। तो क्योंकि याद रहे हम 16% हैं, लेकिन हमारे पास में वाटर रिसोर्सेज सिर्फ और सिर्फ 4% है, फ्रेश वाटर रिजर्व्स। इसे ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आशा करता हूं कि आपको ये सब समझ में आया हो, बहुत अच्छे से समझ में आया हो, क्लियर रहा हो। और प्लीज वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि सब तक ये बात पहुंचे। सेव वाटर फॉर द फ्यूचर, बिकॉज योर फ्यूचर इज योर चिल्ड्रंस फ्यूचर एंड देयर चिल्ड्रंस फ्यूचर। और हमने ये जो धरती है, ये जो प्रेजेंट है, ये हमें हमारे पूर्वजों से नहीं मिला, ये पूर्वजों की विरासत में नहीं मिला हमें, ये हमारी पूर्वजों की विरासत नहीं है, ये हमने अपने आने वाली जनरेशन से उधार लिया है। जिस दिन ये बात सबको समझ में आ गई, उस दिन सारी प्रॉब्लम्स का हल निकलना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया हो। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।